अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। परेशान कुन खबर आई किर्गिस्तान से, जहाँ गैर मुल्की तलबा पर हमले हुए और पुरतशद्दुद वाक़यात में पाकिस्तानी तलबा के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और उसके बाद जो है किर्गिस्तान के जो नाज़िबुल उमूर हैं उनकी दफ्तर ख़ारजा तलबी हुई और साथ ही साथ पाकिस्तान ने पुरज़ोर एहतजाज इसके ऊपर किया। हुकूमती जो स्टेटमेंट इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कि जनाब इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं और पाकिस्तानी सफारत खाना और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हर तरह से उन्होंने अपनी मदद की यकीन दहानी दिलाई है। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर क्या है इस पर मैं बात करूँ। साथ मौजूद हैं बिश्केक से मोहम्मद कासिम जो कि मेडिकल के तालिब इल्म हैं और ओकाड़ा से उनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ ही अब्दुल्ला ये भी मेडिकल के तालिब इल्म है और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो अब्दुल्ला आप ये बताइए कि ये वाक़या हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ था? वालेकुम सलाम। वाक़या इस तरह हुआ था कि 13 मई की ये इंसिडेंस हुआ था। कुछ किर्गिज़ लोग थे 3 के या 4 के करीब, वो इजिप्शियंस के हॉस्टल में गए थे। तो उधर इजिप्शियंस ने उनसे स्नैचिंग करने की कोशिश की थी किर्गिज़ लोगों ने इजिप्शियंस से। तो उधर इजिप्शियंस ज़्यादा रह रहे थे, 10 के करीब थे, तो उन्होंने किर्गिज़ लोगों को मारा सेल्फ डिफेंस के तौर पे। तो ये वीडियो सीसीटीवी रिकॉर्ड होगी और ये 17 मई को वायरल हो चुकी थी सारे मीडिया पे। तो ये इधर के किर्गिज़ जो लोकल्स हैं उन्होंने ये वीडियो देखी और उसके गुस्से में वो निकले उस सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि ये फॉरेनर्स कौन से हैं। तो उन्होंने सारे फॉरेनर्स जो भी इधर रह रहे हैं उन सबको उन्होंने यरगमाल बनाया और वो गए और हॉस्टल्स में गए, वो हमारे फ्लैट्स में आए, उन्होंने सब पे तशद्दुद किया। हॉस्टल्स में गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, सबको उन्होंने यरगमाल बनाया और सब पे हमला किया उन्होंने। और इसमें पुलिस और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है जनाब चुन चुन कर जो सांवली रंगत है उनको लोगों को निशाना बनाया। इसमें बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, सबको उन्होंने लपेटा। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, तो क्या कितनी तादाद होगी इस वक्त वहाँ पर गैर मुल्कियों की, बिलखुसूस पाकिस्तानियों की कितनी तादाद होगी वहाँ पर अब्दुल्ला? जी, पाकिस्तानी इधर इस वक्त तकरीबन 12,000 के करीब है और गैर मुल्की इंडियंस कोई 15,000 के करीब हैं और बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ में है। तो सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, लेकिन वो इस डिफरेंट सिटीज़ में, इधर जो बिश्केक में मेनली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कासिम, अब ये बताइए कि उसके बाद क्या एक्शन हुआ? और पाकिस्तान में सब परेशान हैं जब से ये वीडियोस वायरल हुई, हर न्यूज़ की हेडलाइंस हैं, और फिर हुकूमत का भी ये कहना है कि जनाब सूरत हाल कंट्रोल में है और किर्गिस्तान के जो आला हुक्काम है उनसे हमारी बात हो रही है और पाकिस्तानियों के साथ सिफारती अमला जो है हमारा वो भी राब्ते में है, कुछ राब्ता नंबर्स वगैरह भी दिए गए और सिचुएशन इज़ कंट्रोल्ड नाउ। क्या हकीकत है, अब ये बताइए आप। तो अपने काम से कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब ये वाकया पेश आ रहा था, इस वाकये को प्रोसेस को तकरीबन 12 घंटे लगे। तो मैं अपनी इंतजामिया से ये सवाल करता हूँ कि 12 घंटे वो किधर गायब थी? उन्होंने हमारे बच्चों को क्यों यरगमाल बनने दिया? ठीक है, उसके बाद हमारी खवातीन को हरासा किया गया और उसके बाद अब सर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हम अपने फ्लैट से बाहर नहीं जा सके। सर हमारा आज भी पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसडर, रिस्पेक्टेड एम्बेसडर से यही मुतालबा है कि पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए और हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी चाहते हैं, उनको डिग्री से कोई गर्ज नहीं है, हमें सेफली जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि जो आना चाहें उनके लिए हुकूमत अपने खर्चे पर उनको लेकर आएगी, और यहाँ पर जो हमें इत्तलात हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राब्ते में हैं लोगों से। तो क्या वाकई राब्ते में हैं? कुछ ऑफर की गई आप लोगों को? सर अभी तक कुछ ऑफर नहीं की गई, बल्कि इत्मीनान दिलाने की कोशिश की गई है। अभी मैं एक वीडियो पैगाम देख रहा था एम्बेसडर साहब का, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं खुद जाके हॉस्टल विजिट करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमारा मुतालबा ये है कि एमरजेंसी फ्लाइट्स चलाई जाएं और जितने भी पाकिस्तान, यहाँ पे तकरीबन 12,000 बच्चे हैं सर, हमारी खवातीन को हरासा किया गया है, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे परेशान हैं। सर हमें एज सून एज पॉसिबल इस मुल्क से निकाला जाए।
सर मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जी। वो किर्गिज़ जो किर्गिज़ लोकल्स हैं उन्होंने कल तो हमला किया ही किया था। सुनने में अभी ये आ रहा है कि इधर की पुलिस तो हो चुकी है इन्वॉल्व, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी उनका मुतालबा ये है पुलिस से कि पाकिस्तानीज़ को बाहर निकाला जाए। हमारी कंट्री से हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे नहीं देखना चाहते। आज रात को हम फिर इन पे अटैक करेंगे, और वो टिकटॉक्स पे लाइव आ रहे हैं अपने और कॉल दे रहे हैं अपने किर्गिज़ लोकल्स को कि जमा हो और इन पे अटैक करें। तो ये और ऐसे इस में टाइम उनकी कुछ नहीं कर इंतजामिया आप कह रहे हैं कि उनके साथ मिल गए, आप ये कह रहे हैं? जी, साथ मिले हैं, जो भी है इस चीज़ का हमें को नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पे दोबारा। सर आपको पहले हम बता चुके हैं कि हम पाकिस्तानी नेशन है, हम अमन पसंद लोग हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई रोल नहीं था। हमें सर हमारे साथ इतनी ज्यादती की गई है। अच्छा, इनिशियली ये जो हुआ था, ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट बातें, तो ये स्नैचिंग वगैरह ये जो हुआ था वो इजिप्शियन से हुआ था, बेसिकली ये किर्गिज और इजिप्शियन के दरमियान मामला था ये। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था। सर हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो सर हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, पाकिस्तान एम्बेसडर से मैं ये सवाल करता हूँ कि हमारे साथ जिन्होंने ज्यादती की है, क्या वो आज पकड़े गए हैं? क्या उनको सजाएं हुई हैं या नहीं हुई? इनके लोकल्स को अभी तक क्या अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? इनको अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि इनको किर्गिस्तान। अच्छा, इस दौरान आपकी बैक टू पाकिस्तान अपने अपने पेरेंट्स से बात हुई, अपने वालिदैन से बात हुई, उनकी यहाँ पे हुकूमत से बात हुई, कुछ इस तरह की इत्तलात हैं आपको कि नहीं है? सर देखें, मैं बात करता चलूं, देखें सर 12,000 यहाँ पे स्टूडेंट हैं और 12,000 ही पीछे खानदान है। सर अगर आप उन्हें एक 4 नंबर्स प्रोवाइड करके उनको टरखाएंगे तो इट्स नॉट फेयर। मैं नहीं इस चीज को मानता सर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसमें व्हाट्सएप नंबर हैं, 2 नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना मैसेज उस पे जो है वो छोड़ सकते हैं, दे विल कांटेक्ट यू। सर मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि हम सुबह से कॉल कर रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए, और हमारी शाम 5 से जाके 6 बजे एक कॉल पिक हुई, और वो भी 1 मिनट एम्बेसडर साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप तसल्ली रखें, हम सिचुएशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर 12 घंटे बाद हमारी कॉल रिसीव हो रही है, वो भी 1 मिनट के लिए। उन्होंने हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। उन्होंने सिर्फ जो अपनी पेज पे, ट्विटर हैंडल पे जो उन्होंने वीडियो पोस्ट की है, सिर्फ उन्होंने वही हमें कहा है कि उसे देख लें और उसके तहत चलें। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा खास बताया नहीं गया ठीक है। अच्छा, अभी आप जहां पर भी मौजूद हैं तो जाहिर है कि आप मूव नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते आजादाना तौर पर। सर पानी लेने नहीं जा सकते, पानी की बोतल जो है हम अपनी नीचे शॉप से लेने नहीं जा सकते। और कुछ वीडियोस ऐसी भी आई थी कि रातों रात निकलने का कहा गया था, लोग अपने बैग्स और अपने बिस्तर लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नोबडी नोज। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि क्योंकि इधर जो फ्लैट ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे फ्लैट महफूज रहें, कि ये जो इंतशार फैला रहे हैं ये जाके फ्लैट्स को ना तोड़ें, क्योंकि वो किर्गिज़ लोग ऐसे इस तरह भी हो रहा है कि कोई इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं फ्लैटों में घुस घुस के। तो वो कह रहे हैं कि हमारे फ्लैट छोड़ दें, जो ओनर्स हैं फ्लैट ओनर्स, और जो जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन लोगों का कोई पता नहीं है वो कहाँ पे जाएंगे रातों रात। ठीक है, ज़ाहिर है कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है, तशवीशनाक है। हम सब आपके लिए दुआगो हैं, थोड़ा हिम्मत से काम लें। और यहाँ पर हम जो है हुकूमत के ऊपर भी वो ये देख रही है, सेंस कर रही है, और जो कसर वो इंशाल्लाह हम पूरी ज़रूर करेंगे कि आप लोगों की बाहिफाजत वापसी का समा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तानी तालिब इल्म अब्दुल्ला और उनके साथ मोहम्मद कासिम। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात और उससे जुड़े जो चेयरमैन पीसीबी साबिका ज़का अशरफ साहब आज हमारे मेहमान होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनको भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का बिला शिरकत गैरे अगर कोई पसंदीदा खेल है तो बजा तौर पर वो क्रिकेट कहा जा सकता है। अब बात क्रिकेट के मैदान की हो, ड्रेसिंग रूम की, या फिर पीसीबी के मामलात की, पाकिस्तानी आवाम के लिए हर चीज़ बड़ी अहम होती है और हर मामले से वे जुड़े रहना चाहते हैं। तो आज जो हमारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रहे, पीसीबी, उसके अलावा बड़ी जो है वो पहलू हैं उनकी शख्सियत के,
एग्रीकल्चर इकॉनमी की अगर बात करें तो वो उससे भी जुड़े हैं और ज़राई तरक्याती बैंक जो है उसके सदर भी रहे और ज़ाहिर है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है। मैं बात कर रहा हूं जनाब चौधरी ज़का अशरफ साहब की, जो कि आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी सर? बस कारोबारी मसरूफियात में लगे हुए हैं आजकल। जो इंडस्ट्री के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट से मीटिंग्स और शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए, सरप्लस शुगर बाहर निकले। चलें आते हैं उसकी तरफ, ज़रा खुल के बात करूंगा, लेकिन पहले तो ये बताइए कि आपने चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया था? क्या कोई दबाव था आपके ऊपर? मेरा ख्याल है कि जितने भी अच्छा वक्त था गुज़र गया, जितनी जिम्मेदारियां थी हमने पूरी की और फिर हमारी पार्टी लीडरशिप का उस पर यही उनका मुशावरत थी कि क्योंकि आप देखें कि हर रोज़ आईपीसी मिनिस्ट्री से कोई ना कोई लेटर आ रहा था। तो आईपीसी मिनिस्ट्री से हर काम में वो कहते थे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने उनको कहा कि जी मैं तो चेयरमैन हूँ, मुझे इंटर प्रोविंशियल अफेयर्स की आप बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री की? इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री जो है, हाँ हाँ, उधर से रोज़ डेली ख़त आता था कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो मैं इनिशिएटिव लेता था वो कहते थे आप ये नहीं कर सकते। अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया कि हमारी वुमेन और अंडर 19 को वो ट्रेन करेंगे, उनकी जो टीम आएगी हम उनको ट्रेन करेंगे। और उधर से मैंने इंग्लैंड की जो आ रही थी 40 लोगों की जो टीम आ रही थी, उनको हमने कहा कि इधर आके हम T10 लीग स्टार्ट करेंगे और 50-50 पार्टनरशिप पे। तो उस पर भी उन्होंने कहा इसको भी छोड़ दें। और जितनी जो भी इनिशिएटिव्स थे उस पर वो कहते थे आप ना करें। तो फिर मैंने ये सोचा ये बेहतर था कि अपनी लीडरशिप को बता दूं कि अगर ये नहीं कर सकते तो फिर यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है, मैंने कौन सा यहाँ बैठ के कोई और मुझे एडवांटेज है। मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया था, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और जो भी अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर सकता हूँ एक ही जज्बा था। तो बहरहाल जब वो नहीं हो रहा था तो फिर मैंने नहीं, लेकिन सर ये तो आप इससे पहले भी आप चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के, तो क्या उस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल थी या इसी वक्त आपने ये महसूस किया, नोट हुआ कि जनाब आपकी भेजी हुई समरीज जो है उनमें ताखीर हो रही है और आपको बाउंड किया जा रहा है? ये इसी मरतबा था, इससे पहले नहीं हुआ कभी? इससे पहले इस तरह नहीं था। पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होता था, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो उसके पैटर्न थे। बाद में जब मैं चला गया तो फिर इसको चेंज करके प्राइम मिनिस्टर के अंडर ले गए, और जब प्राइम मिनिस्टर के अंडर आए तो उसके बाद उन्होंने इसको फिर आईपीसी मिनिस्ट्री डाल दिया। तो जो पहले तो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट होता था, अब आईपीसी मिनिस्ट्री आ गई। तो जो आईपीसी मिनिस्ट्री आई तो वो कोई काम ही नहीं करने देते थे। तो जब काम नहीं करने दिया तो मैंने कहा कि फिर मैंने यहाँ बैठ के अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। फिर मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप से पूछा, तो उनकी मशावरत से फिर मैंने इसको रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी आप किस तरह से उनका काम देख रहे हैं, सिमत देख रहे हैं? क्योंकि बात सारी ये है कि चेयरमैन पीसीबी एक फुल जॉब, पीसीबी के उमूर जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, उसकी कुछ मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट होती है। आप समझते हैं कि ये बेहतर है? जी ये तो खैर हुकूमत का फ़ैसला है, और मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह करे वो कोई ऐसे काम करें, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लें, जिम्मेदारियां उठाएं जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सके और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। अब उनको देखना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम थोड़ा हुआ है, उनको थोड़ा वक्त देंगे, देखें कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो उनके आगे भी बहुत हैं। जिस तरह हमारी टीम गई हुई है तो इंग्लैंड में खेलनी है, आयरलैंड में अभी खेल रहे हैं, उसके बाद फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स में होना है, उधर हमारी टीम है, और हमारा लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच भी उधर ही है। तो मैं तो अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे, फतेह से हमकनार करे
और मोहसिन नकवी साहब हो या कोई भी हो, हम तो समझते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करे और दुआ भी करते हैं कि वो करें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पीसीबी के मामलात हैं इनको हैंडल करने के लिए एक कुल वक्ती एक डेडिकेटेड वहाँ पे सरबराह होना चाहिए या फिर मैनेज किया जा सकता है और दीगर जिम्मेदारियों के साथ भी, ये मेरा पॉइंट है। जी डेफिनेटली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जिम्मेदारी उठाई है कि मैं पीसीबी को भी हैंडल कर लूँगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी हैंडल कर लूँगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो हमारी भी बेस्ट विशेस है, वो करें, मेहनत करें और उनमें मेहनत करने का जज्बा भी है और अगर मेहनत करके परफॉर्म कर लें, कुछ हो जाए, तो मैं तो तमाम जो पाकिस्तानी शायकीन हैं उनके साथ उनको दाद दूँगा इस बात की। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये कहा जाता है, तासुर एक ये है कि जनाब क्रिकेट में बहुत पैसा है, बड़ा कमर्शियलिज्म है, इसी तरीके से पीसीबी के अंदर बड़ा पैसा है, लोग बनाने आते हैं वहाँ पे, ये तासुर किस हद तक सही है सर? जी बनाने वाले बना भी लेते हैं, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं जो इस किस्म की चीज़ या करप्शन में नहीं जाते, वो नहीं भी जाते। तो ये तो हर एक का अपना अपना स्वाबदीद है कि वो किस तरफ जाना चाहता है और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए सारी कोशिशें करनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए करना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क की जो अहमियत है, प्रायोरिटी है, उसको देनी चाहिए। पैसा तो हर किसी के पास होता है, आने जानी चीज़ है, अल्लाह ताला वैसे भी आपको हक हलाल की रोज़ी दे देता है, तो आपको किसी इस किस्म की चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं पीसीबी में, और उसमें आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी है और पाकिस्तान में है, तो इसके लिए अगर इंडिया पाकिस्तान ना आना चाहे तो पाकिस्तान क्या करेगा? और मुमकिन तौर पे जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो इंडिया जो है वो वही करेगा जो माजी में करता रहा। पीसीबी के पास क्या ऑप्शंस होंगे? मैं समझता हूँ पाकिस्तान और पीसीबी को चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट से डायलॉग खोलें और इंडियन गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करके और अपने क्रिकेटिंग रिलेशंस को रिवाइव कराएं। बाकी चीज़ें चलो उनकी अपनी स्वाबदीद है, मर्ज़ी है, वो बहुत सारे मुल्की हालात ऐसे होंगे जो दोनों मुल्कों के अपने अपने मफादात होंगे, लेकिन क्रिकेट के साथ किसी सियासत में डालना, मैं समझता हूँ भारत के साथ हमें मुज़ाकरात करके और इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करके और क्रिकेटिंग रिलेशंस बहाल करें और चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान आ रही है हम उनको मनाएं कि जी इंडियन गवर्नमेंट भी बीसीसीआई को कहे कि पाकिस्तान में जाके आप जो इंडिया ने खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलें। देखिए पाकिस्तान की टीम भी तो इंडिया गई थी, हमने भी वहाँ जाके खेला, हमने तो नहीं कहा कि जी हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू दें या कुछ दें। हमारे यहाँ से तो शायद कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इस तरह के हालात में। जी हमारी तरफ से तो नहीं आया, लेकिन जब भी आया उनकी तरफ से आया। और मैं तो भी गया था इंडिया, तो मैंने जय शाह साहब से मुलाकात भी की थी। हाँ। उनको भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा तरीका करें कि दोनों बोर्ड्स की आपस में वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी हो जाए और हम पाकिस्तान में बायलैटरल जो क्रिकेट है उसको बहाल कर सकें। तो उन्होंने मेरी इस बात से इत्तेफाक किया और अग्री किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बिल्कुल उस पर इंडिया बीसीसीआई जो है उस चीज़ को सपोर्ट करता है। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि जी किसी तरीके से आप अपनी गवर्नमेंट को कहें कि वो हमारी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर ले, और जब उनकी गवर्नमेंट उनको ओके कर देगी तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई मसला नहीं है, ना ही कोई हमें एतराज़ है पाकिस्तान में खेलने का। सो इट इज़ ओनली द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, आपस में कॉन्टैक्ट करके इसको ज़रा बेहतर करें। तो बीसीसीआई की टीम जो इंडिया की टीम है वो लेके बीसीसीआई पाकिस्तान आने को तैयार है। अच्छा, यानी सारे मामला जो हैं फिर वहाँ पर हुकूमत और सियासत की नज़र होते हैं। सर अभी ये आईसीसी T20 की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल हैं इसकी डेट और वेन्यू जो है वो तब्दील कर दी गई। तो ये इंडिया की आप ताकत समझें या दीगर ममालिक या आईसीसी की कमज़ोरी समझा जाए इसे? जी ये तो आप देख लें कि जो जितनी
इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, आईसीसी है या जितने हैं, उन पे क्योंकि पैसा ज़्यादा इंडिया से आता है तो वो अपनी कंडीशंस काफ़ी उस पर मुसलत करने की कोशिश करते हैं। और जब मैं चेयरमैन था पिछली दफ़ा अबाउट 10-12 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो मैंने उस वक़्त जो इसकी जो अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन है यूसाका, उनके साथ मुज़ाकरात खोले थे, अंडरस्टैंडिंग की थी। मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान की जो लीग होती है, जो PSL मैंने बनाया था, तो मैंने कहा US लीग भी हम आके बनाएं, तो हम तैयार हैं, आप और हम मिल के करें। तो US क्रिकेट एसोसिएशन उस वक्त तैयार थी। मैंने को 2-3 अपने एडवांस पार्टी भी भेज दी थी, और मैंने वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के फ्लोरिडा में मैचेस भी रखे थे, जिसको वहाँ के गवर्नर और वहाँ की जो स्टेट ने बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। और मैं चाहता था कि हमारी फुटप्रिंट्स जो है हमारी लीग के, वो यूनाइटेड स्टेट्स पे हमें काबू करें और इधर हम इसमें फैल जाए, मजबूती से हमारे पाँव गड़ जाए। और इसी सिलसिले में चले थे, लेकिन बाद में जो मेरे बाद लोग आए, उन्होंने वो बंदे भी विड्रॉ कर लिए। उन्होंने कहा ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है जाने का। और बाद में मुझे पता चला, जब मैं अब इस दफ़ा आया हूँ, तो 2-3 बंदे उन्होंने अमेरिका में भेजे हुए थे, लेकिन वो इसलिए थे कि वहाँ जो BCCI या दूसरे जो लोग आ रहे हैं लीग खेलने के लिए, उनकी हेल्प करें, उनकी जो है सपोर्ट करें और उनको उनकी मुआवनत करें। तो वो बंदे फिर मैंने तो वापस बुला लिए। मैंने कहा हम किस लिए दूसरे मुल्कों के लिए, तो नहीं, अपने मुल्क का फ़ायदा देखें। तो वो वापस करा लिए। लेकिन ये जिस तरह आपने फरमाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम अपने फुटप्रिंट्स करके, पाकिस्तान एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, हम अगर लीग मैचेस अगर उस तरफ खोल लें, जैसे सऊदी अरेबिया में हम स्टार्ट कर लें, मेरी ये भी ख्वाहिश थी। मैंने जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म से उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि सऊदी जो गवर्नमेंट से अगर आप जाते हैं तो मुझे साथ में चलें, आप उधर भी उनसे बात करें और सऊदी अरेबिया में हम एक अरेबियन लीग वहाँ स्टार्ट करें। और उसमें क्या होगा कि जब हमारी अरेबियन पाकिस्तान टीम उसको ऑर्गेनाइज़ करेगी, खेलेगी, तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर सऊदी अरेबिया में भी आएंगे और ये चीज़ जो है हमारी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की उनको करीब लाने में और मददगार साबित होगी। मल्टी डायमेंशनल उसके जो है असरात हो सकते हैं, कमर्शियली भी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और एक ज़ाहिर के खेलों के फ़रोग़ के लिए भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़का अशरफ साहब, और बहुत सारी बातें इनसे और भी करनी है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल के बाद प्रोग्राम को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक। चौधरी ज़का अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने ब्रेक पे जाने से पहले PSL के हवाले से बात की। मेरा सवाल ये है कि इतने एडिशंस हो गए हैं और अब नौबत ये आ गई है कि जनाब स्टेडियम में मैच हो रहा होता है लेकिन लोग भी नहीं पहुंचते। क्या PSL का जादू, वो ये आप क्या कहेंगे, ये प्रोग्रेस कर रहा है या फिर ये नीचे आ गया? फिर दूसरा ये कि इतने सारे प्लेयर्स तो हमारे सामने आ गए, लेकिन वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी और इंटरनेशनल मैचेस में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है, तो उसके ऊपर सवाल ये निशान है। तो किस हद तक ट्रांसलेट कर पाया है PSL और ख़राबी कहाँ हुई? प्लीज़ जी, PSL में कोई ख़राबी तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में। PSL बड़ा अच्छा बना था, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया और मेरा ख्याल में हमें PSL को सपोर्ट करना चाहिए और जितने हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है यहाँ PSL खेलने की, उसमें बड़ा नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, टैलेंट भी निकल रहा है। और हमें जो इसमें ख़राबियाँ हैं वो थोड़ी बहुत जो नज़र आ रही हैं वो मिसमैनेजमेंट है। जो PSL की मैनेजमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग और बेहतर करने की ज़रूरत है। और मुझे तो इसमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो सुपर लीग है ये एक IPL के मुकाबले में एक लीग बन सकती है अगर हमारी इस पर पूरी तवज्जो हो और इसको हम पूरी तवज्जो से आगे बढ़ाएं, जिसमें हमारा कोई और इस पर सेकंड ओपिनियन या कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन PSL, क्योंकि PSL एक पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जाना है और ये बिल्कुल उसमें कोई शुबा नहीं है कि ये IPL से कल को उसके मुकाबले में खड़ी हो जाए। और टैलेंट और प्लेयर्स तो बहुत हैं, लेकिन जो PSL में जो मिसमैनेजमेंट कुछ नज़र आ रही है, इसको बेहतर करना चाहिए। मतलब किस तरह की मिसमैनेजमेंट? सर जरा पॉइंट आउट कीजिएगा ना सर, पॉइंट आउट कीजिए किस तरह की मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं।
वो देखें ना कि जो टिकट्स की बातें निकल रही हैं, कि कुछ टिकटों की स्टोरीज निकल रही हैं, कुछ तरह की निकल रही हैं, तो आपने भी मीडिया में देखी है, मैंने भी देखी है। तो इन चीज़ों को हम टाइट करके रखें और जो पाकिस्तान के शायकीन हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए स्टेडियम में जाने का, और उनको सीटें मिले, उनको टिकट्स मिले, और उसके ऊपर उनको इतना कंफर्ट दें कि जो लोग जाएं वहाँ बैठें तो मैच को देख के एंजॉय करें, इसके बजाय कि उनको रुकावटें हों और वो ना अपनी सीटों पर जा सकें, और जब उनको टिकट लेके जाएं तो बोलें जी आपकी तो यहाँ सीट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मिस मैनेजमेंट में आती हैं। और दूसरे मैं समझता हूँ वहाँ बॉक्सेस में इजाफा करना चाहिए, और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो है उनको हम एक एक साल के लिए सेल कर दें, ताकि पीसीबी की एक मुस्तकिल आमदनी वहाँ से भी आती रहे। तो इस तरह मेरे ख्याल में पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको हमें और ऊपर लेके जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? बिलखुसूस शाहीन को हटाकर बाबर को कैप्टन बनाना एक कैसा तजर्बा रहेगा, और टीम पर इसके क्या असरात लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हैं सर? जी, मैं तो समझता हूँ कि जो शाहीन अफरीदी को मेरे दौर में कैप्टन बनाया गया था, बड़ा एक अच्छा फैसला था। उस फैसले को बरकरार रखना चाहिए था। उसको महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद यू टर्न लगा के उतार दें या उसको हटा दें, तो ये तो प्लेयर्स की भी हौसला शिकनी है। और उसके साथ साथ अब बाबर आजम ने खुद रिफ्यूज़ किया था जब उसको हटाया, अब फिर उसको वापस ले आए, और बाबर आजम के पीछे जो प्लेयर्स एजेंट है वो तो हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, एक प्लेयर्स एजेंट के पास 44 उनके साथ प्लेयर्स हैं जो उनको साथ कॉन्ट्रैक्टेड में हैं। तो मेरे ख्याल में 2 प्लेयर्स से ज़्यादा किसी प्लेयर्स एजेंट को अलाउड नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर पीसीबी अपना फर्म स्टैंड ले और फैसला करे, ताकि जो मोनोपोली है वो नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए आगे आते हैं। हाँ, इसमें किस तरह की रेजिस्टेंस देखी जा सकती है? नहीं, जो प्लेयर्स एजेंट हैं उनके बड़े लंबे हाथ हैं, उनके पास मीडिया के क्या, दूसरे क्या, प्लेयर्स क्या, सब उनके हाथ में है। और 44 प्लेयर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। मेरे पिछले दौर में तो ये प्लेयर एजेंट का कोई ऐसा कोई रिवाज ही नहीं था। ये जो अभी मैं तो बाहर रहा हूँ 10-12 साल, उसमें प्लेयर एजेंट का एक नया फार्मूला बीच में आ गया है, जिसके अभी आपने देखा था कि उसके ओनरशिप में अपना कितने बड़े बड़े नाम क्रिकेटर्स आ गए, और जिन्होंने आके कहा कि जी वो कॉरपोरेशन और ये फलानी कॉरपोरेशन निकल आई। हाँ। तो इन चीज़ों के ऊपर जो तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई थी उस पर भी बोर्ड को चाहिए कि उसके रिजल्ट निकालें। हाँ। जिन जिन की जिम्मेदारियाँ हैं जो गलत हैं उनको भी सजा मिले, और साया कॉरपोरेशन को या जो भी कॉरपोरेशन प्लेयर एजेंट के उसको 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं होने चाहिए। ठीक है। कि मैं उस वक्त भी कहता था और आज भी ये कह रहा हूँ, 44 प्लेयर जब होंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। आपकी टीम अगर खेल रही होगी तो प्लेयर्स एजेंट जो है वो सारी टीम को तो वो कंट्रोल कर रहा होगा, तो पीसीबी क्या करेगा? सही। अच्छा सर, अब जाते जाते ज़ाहिर के इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है बड़ा, सबसे दुनिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप, इसके स्क्वाड के हवाले से किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, मेरी तो पूरी ख्वाहिश है और अपनी टीम के लिए भी दुआ है, अपने मुल्क के लिए दुआ है, हमारी टीम जाए और अल्लाह करे परफॉर्म करे, इरिस्पेक्टिव के कौन उधर है या क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा हूँ। और बाकी जिस तरह मैंने बात की वो मोहम्मद हफीज़ का मैंने इंक्लूड किया था, ये बहुत अच्छा मेरा फ़ैसला था। शहनशाह अफरीदी को हमने किया था कैप्टन T20 का, और जो कोचेस लगाए थे वो सारे इन्होंने जो यू टर्न करके हटा दिए, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और ये आप पाकिस्तान का एक ऐसा नंबर 1 प्लेयर हो उसको आप डिसार्ड कर दें, तो ये भी कोई मेरा नहीं ख्याल को अच्छी बात है। सर, बजाय इसके कि खुदा ना खास्ता ये सारी चीजें हम फेस करें और उसके बाद आके कंक्लूजन करें कि जनाब मसला कहाँ हुआ था, एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर होगी तो फिर कैसे? आप समझ रहे हैं कि इतना मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे, या उनके पास टाइम है? वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और जाहिर है कि मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि पीसीबी के मामला जो हैं वो इस तरीके से चलाना शायद मुश्किल होगा। जी, वो किसी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अगर
मेरे से मशवरा करना चाहें, मेरा मशवरा लेने चाहें, तो पाकिस्तान के लिए मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ। और उनको जो क्रिकेट के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जो मैं बेहतर समझता हूँ, मैं उनको भी मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। और आप देखें कि जो आप 2 महीने के बाद जब लोग चेंज कर देंगे तो उसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा यू टर्न का। आप इनको चलाएं, कम से कम 1 साल खिलाएं, और साल के बाद देखें अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ऑन मेरिट आप उसको चेंज करके किसी और को ले आएँ तो और बात है। लेकिन ऐसे ही आप क्योंकि बगैर किसी वजह के आप चेंज करना शुरू कर दें। मोहम्मद हफीज़ इतना बड़ा नाम है, उसने आके जिस तरह पाकिस्तान का टीम डायरेक्टर बना, एक बड़ा अच्छा टेक्निकल माइंडेड आदमी है, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत करके बहुत बेहतरी कर सकते थे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मामलात उजलत में किए गए हैं, या किसी ने उनको मिसगाइड किया, मिसगाइड करके और जल्दबाजी में फैसले करा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ साहब। और बात सारी ये है कि इस वक्त अभी एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच के साथ पेशकदमी की जा सकती है, जहां जहां उनके तजर्बे से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए, वहां पर यकीनन हम भी चाहेंगे कि पीसीबी इन तमाम मामलात को देखे। सिर्फ तब्दीली एक बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी हिकमत अमली के, उसका खमियाजा भी फिर खुदा न खास्ता हमको ही भुगतना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।